और देखिए दोस्तों, बजरी को भी हमने थोड़ा सा धूप में रख दिया। बजरी को भी इस तरह से धूप लगने से परिंदे तो खुश रहेंगे ही, लेकिन धूप के और भी फायदे हैं परिंदों के लिए। दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज लव बर्ड को थोड़ा सा धूप दे देते हैं। खोल दिया है तो अच्छी खासी इनको धूप लग रही है, और सर्दी में धूप लगना ज़रा अच्छा होता है लव बर्ड को। और देखिए दोस्तों, बजरी को भी हमने थोड़ा सा धूप में रख दिया। बजरी को भी, बजरी तोते भी धूप लेते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको नीचे। इनको मेथी वगैरह डाल दो या कुछ पालक वगैरह पत्तेदार जो हम डालते हैं, पत्तेदार सब्जियां जो डालते हैं, मेथी, पालक और हरा धनिया, बजरी में तीन ही चीज़ें ज़्यादा डालते हैं दोस्तों, तो काफ़ी खुश रहते हैं बजरी तोते। आप देख रहे हैं दोस्तों, आज का वीडियो हमारा परिंदों को खुश रखने के बारे में ही है कि परिंदों को आप कैसे खुश रखें। परिंदों को खुश रखने के लिए दोस्तों कुछ ऐसा आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। परिंदे आपसे कोई मोबाइल या गाड़ी बंगला नहीं मांगते हैं, बस उनको इस तरह से आप खुश रख सकते हैं। जैसे मैंने मेथी डाली है, देखिए आप, मेथी की भाजी डाली है और खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, बड़े खुश होके खा रहे हैं। कोई किसी से छीन रहा है, कोई लेके इधर से उधर भाग रहा है, कोई मेथी में थोड़ा सा रिगड़ के नहाने की जैसी कोशिश करते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा खुश महसूस करते हैं। इनको ऐसी कोई चीज़ डाल दी जाती है दोस्तों, क्योंकि हम रखते हैं इन्हें पिंजरे में और इन्हें कुदरती माहौल मिल जाता है। बस यूँ समझिए कि हरी कोई चीज़ मिल जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो इनकी खुशी के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि धूप, सर्दियों में तो इनके लिए धूप बहुत अच्छी चीज़ है और धूप मिलती रहे तो बड़े खुश रहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा कि पिंजरे को धूप में रखा हुआ है। आपने देखा कि अभी पिंजरे को धूप में रखा हुआ है, और धूप में रखते ही बड़े और खुश हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा। और धूप के कई फ़ायदे हैं दोस्तों, यही नहीं है कि आप सिर्फ इनको खुश रख लें धूप दे के। बाकी धूप तो वैसे भी परिंदों को मिलना चाहिए, और जिन परिंदों को धूप मिलती है तो उनकी तो बात ही अलग होती है। और दोस्तों, अगर परिंदों को आपके यहाँ धूप नहीं मिल रही है तो आप दे सकते हैं उनको विटामिन, कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं बर्ड्स के लिए। तो अगर आपका सेटअप इंडोर है तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई सेटअप अंदर भी होते हैं लोगों के, तो देते हैं। मैंने देखा है, सुना है कि लोग देते हैं कैल्शियम और विटामिन देते हैं। विटामिन D3 की ज़रूरत होती है धूप के लिए, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। जब भी कैल्शियम का कोई फ़ायदा होता है देने का। और फिर धूप की ज़रूरत तो हर किसी को होती है दोस्तों हर चीज़ को धूप की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि धूप दे दो, एक बोलते हैं ना ज़बान में, कि आम ज़बान में, कि धूप दे दो। तो कुछ भी चीज़ जैसे कि सीड़ जाती है तो हम कहते हैं धूप दे दो। रज़ाई गद्दे तक जो होते हैं धूप में डालते हैं लोग। और खाने की चीज़ों को भी धूप में इसीलिए रखा जाता है कि उसके जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं दोस्तों। क्योंकि ये लोग बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये बिल्कुल भी धूप को पसंद नहीं करते, रोशनी को पसंद नहीं करते, अंधेरे में ज़्यादा पनपते हैं, सीड़ में ज़्यादा पनपते हैं और नमी वाली जगह पे ज़्यादा पनपते हैं। तो इसलिए देखिए आप, मटकियों पे धूप आ रही है, आपको दिख रहा होगा, और परिंदे भी काफ़ी खुश हैं, इधर से उधर उड़ रहे हैं। तो मैंने क्या करा है कि खोल दिया है। वैसे मैं इधर से ढाक के रखता हूँ आजकल, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। तो ये जिधर से आप देख रहे हैं परिंदों को, इधर से मैं ढाक के रखता हूँ और इधर से ही धूप आती है, तो आजकल ढाक देता हूँ। सर्दी का मौसम भी है, बार बार हटाना पड़ता है, तो इसलिए 2-4 दिन में एक आध बार लेकिन खोल भी देता हूँ कि इधर से धूप और ताज़ी हवा आती रहे। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने परिंदों को एक कुदरती माहौल देने की कोशिश करते रहिएगा, जिस तरह से भी हो सके। आपके यहाँ जो चीज़ें अवेलेबल हो, जैसे कि अब मेरे यहाँ थोड़ा सा खुले में है तो मैं इधर से हटा देता हूँ तो धूप आ जाती है। कुछ मेथी पालक दे देता हूँ, कुछ आप इस तरह के दाने, अगर फ़र्श है आपके यहाँ तो दाने वगैरह उस पर बिखरा दें ताकि वो खाते रहें। दौड़ दौड़ के खाते हैं तो इनको ज़रा अच्छा लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको एक कटोरे में या एक बर्तन में, एक फीडर में रख देते हैं।
तो इनको थोड़ा सा और माहौल मिले, क्योंकि ये खुद ही खाना चाहते हैं इधर उधर घूम घूम के, तो दानों को थोड़ा सा बिखरा दें। सनफ्लावर भी आप रख सकते हैं इस तरह से, अलग अलग फैला के बिखरा के एक मुट्ठी आप डाल दीजिए। तो इस तरह से परिंदे काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि आजकल हम नहाने के लिए तो इनका ज़्यादा कर नहीं सकते, सर्दी हो रही है, तो हम खुद नहीं चाहेंगे कि इनको नहलाने के लिए हम ऐसे कोई खुले बर्तनों में ज़्यादा पानी रखें। वैसे मेरे यहाँ तो फिशर जो हैं, लवबर्ड जो हैं, तो वो तो नहाते हैं, क्योंकि मैं तो बड़े कटोरे में पानी रखता हूँ, तो वो उसमें नहा के निकलते हैं, उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता दोस्तों। और जैसा कि कहते हैं कि अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो आज तक आपने देखा होगा, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, मेरी कॉलोनी के एक एक मटकी आपके सामने रहती है, जो कि फर्टाइल अंडे किस कदर ज़्यादा तादाद होती है उनकी आप देखते ही हैं। और ऐसा नहीं होता है कि किसी अंडे में से बच्चा नहीं निकले या अंडे ख़राब हो गए, तो ख़राब अंडे बहुत ही कम होते हैं, नाम के बराबर। और अक्सर देखता हूँ कि नहाते ही रहते हैं फिशर, नहाते ही रहते हैं, नहाते ही रहते हैं। और कई बार पानी बदलना पड़ता है, दिन में नहा नहा के फेंक देते हैं पानी, नहा के ये बैठते हैं मटकियों में। तो सर्दियों में अगर आपका कोई बर्ड नहा रहा है तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कुदरती प्रोसेस है। और मेरे ख़्याल से नहा के जो ये बैठते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी नमी देना चाहते हैं अंडों को, क्योंकि अंडों को नमी की ज़रूरत भी होती है। तो जब ज़रूरत होती है तो ये उस हिसाब से नमी देते हैं, ना कि ख़राब होते हैं, बल्कि फ़ायदा होता है उससे। बाकी दोस्तों सर्दी में जैसे कि अब मैंने धूप तो थोड़ी सी लगी रही है मेरे मटकियों में, तो हल्की सी गर्म हो ही जाएंगी, लेकिन आप सर्दी में ये भी कर सकते हैं कि आपके यहाँ पुराने टाट फट्टे जैसे बोलते हैं, टाट बोरे, गेहूं के जो बोरे होते हैं सुतली के होते हैं, वो सन के होते हैं, सन वाली जो सुतली होती है उसके बोरे जो गेहूं के होते हैं, तो बोरे को आप इधर उधर काट के टुकड़े वो नीचे रख सकते हैं, ताकि उसमें बच्चे वगैरह बैठ जाएं जाके उसमें, उनको नीचे का फर्श ठंडा ना लगे। जैसे मेरा उधर लास्ट में रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे लास्ट में उधर कोने पे रखा हुआ है उल्टे हाथ पे, तो इस तरह से मैं बोरा भी रख देता हूँ। और ये बोरे को ले जाते हैं, काट काट के ले जाके अपने अंदर भी रखते हैं उसमें मटकियों में, तो ये अपने हिसाब से रखते रहते हैं दोस्तों। वो काफ़ी अच्छा होता है, नरम होता है बोरा। बाकी आप भी चाहें तो बोरे के टुकड़े काट काट के आप मटकी में किसी भी तरह से सेटिंग कर सकते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि वो काफ़ी नरम और गर्म भी होता है, सर्दी के हिसाब से मुलायम होता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो कुछ भी दोस्तों जो अच्छा लगे आप अपने दिमाग से खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं से सीख नहीं है। जो आपके बर्ड्स के लिए आपको लग रहा है कि इससे नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता और इस चीज़ से फ़ायदा ही होगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने भी कई चीज़ें खुद ही ईजाद करी हैं, देखते ही आप, पिंजरे बनाना, ये करना, कई चीज़ें जुगाड़ें करना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी मेरे चैनल पे, देखते रहिएगा। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।